वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 4472 पे और मैंने आपको लेवल्स दिया था 4454 से लेके 4330 तक का, और क्लियरली मेरा इंडिकेशन था 4500 विल बी द रेजिस्टेंस एंड 4133 विल बी अ सपोर्ट। सो आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट पे आया, सपोर्ट लिया और एग्जैक्ट रिजेक्शन लिया 4500 पे, और दोबारा इसी जोन के अंदर होवर अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये था कल का एनालिसिस। मार्केट में ये मोमेंटम क्यों हुआ था ये देखने की कोशिश अब हम करेंगे। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, गोल्ड प्रेशर बाय मिड सेट अनसर्टेनिटीज। गोल्ड फेल डाउन फॉर 4300 per ounce on a Tuesday, saying under pressure amid highlight and Middle East tension as Iran denied holding talk with the US and end the conflict. So clearly यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमें गोल्ड का फिलहाल डाउन प्रेशर रन होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तेहरान डिसमिस President Donald Trump's announcement as an attempt to influence financial market and launch new attacks on US target, while Israel continues strike against Iran. On a Monday, gold has staged a sharp intraday rebound after the Trump postponed planned US strikes on Iranian energy infrastructure and claimed negotiations were underway. The outcome of any talk and the potential reopening of this Strait of Hormuz remain highly uncertain, keeping inflation risk elevated. Gold had dropped as much as 25% from its March peak, and rising energy price fueled inflation concern and boosted expectation of interest rate hike. So overall यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमें ये जो मोमेंटम है ये यहाँ पे मार्केट में नज़र आ रहा है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मेडल माइन की वेबसाइट पे। आज है ट्यूसडे मार्च 24, 2026। आप देख सकते हो आज के दिन हमें कैलेंडर इवेंट में बहुत सारे लो, मीडियम इम्पैक्टेड इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके अंदर लो इम्पैक्टेड की अगर मैं बात करूं तो सारे फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग 1:45 PM यानी लंदन सेशन के अंदर फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग PMI, फ्रांस सर्विस PMI, इसके बाद 2 o'clock जर्मनी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, जर्मनी फ्लैश सर्विस PMI एंड 2:30 यूरोपियन जोन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, यूरोपियन जोन फ्लैश सर्विस PMI। इस सारा इवेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो लंदन सेशन में कोई और इवेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट इवनिंग सेशन की अगर मैं बात करूँ तो 7:15 PM यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:15 PM US फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, US फ्लैश सर्विस PMI का डाटा आने वाला है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मोमेंटम, क्योंकि US मार्केट ओपन होने वाला है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट करने के लिए कैपेबिलिटी रखता है। अगर यहाँ पे अब डेटा देखने के लिए बात करूँ तो मुझे कुछ भी प्रीवियस डेटा नज़र नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो फोरकास्ट है 51.5 और एक्चुअल डेटा अगर जो फोरकास्ट है इससे कम आएगा तो गोल्ड के अंदर हम एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट। अगर डेटा 51.5 से कम आता है तो गोल्ड के अंदर हम एक अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। अगर डेटा 51.5 से कम ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को हम एक डाउन साइड का मोमेंटम देख पाएंगे। सेम विथ US फ्लैश सर्विस PMI, यहाँ पे भी सेम थिंग होगी। यहाँ पे फोरकास्ट है 52। अगर ये डेटा 52 से लेस आता है तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अगर 52 से 53, 54 यानी ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को हम डाउन साइड जाता हुआ देख पाएंगे। इसके अलावा मार्केट में मुझे कोई इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट डेफिनेटली आज के डे के अंदर हमें लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में काफ़ी सारे इवेंट्स दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है मार्केट आज प्राइस एक्शन के बजाय मैक्सिमम टाइम हमें एक न्यूज़ बेस्ड ट्रेड पे मूव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये थे आज के कैलेंडर इवेंट्स। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस में कौन से लेवल्स पे मोमेंटम करेगा। कल आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्ट जो लेवल दिए थे वहीं से मोमेंटम किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश मार्केट ने की है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट कल जहां ओपन हुआ था इसके बाद मैंने आपको लेवल दिया था और क्लियर था कि सेल ऑन राइज करना है, और 4500 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड 4132 से लेके 4055 विल बी अ सपोर्ट। सो और आप देख सकते हो मार्केट ने उसी रेंज में, उसी जोन में मोमेंटम करने की कोशिश की है। अब इन लाइंस की अब हमें ज़रूरत है नहीं, तो सबसे पहले मैं इन लाइंस को यहाँ पे करूँगा रिमूव, और इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे आज के दिन मार्केट में किस तरह से मोमेंटम आ सकता है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और 1 डे के टाइम पे आप
क्लियरली देख सकते हो कल के दिन मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट जोन में ही सपोर्ट लिया है। यहाँ पे भी सेम स्ट्रैटेजी आज के दिन बन सकती है, सेल ऑन अ राइज, बट आपको ये कॉशन रखना है अगर मार्केट 4500 पे सपोर्ट बिल्डअप करता है तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेने के लिए मार्केट जाएगा 4655 पे। अब हमें इन लाइंस की ज़रूरत है नहीं तो इसे रिमूव कर रहा है और इसके साथ ही आज के दिन क्लियरली आपको सेल ऑन अ राइज के लिए जाना है या कोशिश करनी है। अगर मार्केट 4500 के नीचे रहता है तो आप सेल कर सकते हो, बट अगर मार्केट 4500 पे सपोर्ट बिल्ड करता है तो आपका टारगेट होना चाहिए 4655 पे। ये बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस की मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। और इसके साथ ही बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। आज मार्केट ओपन हुआ है, अगर आप देख सकते हो क्लियरली तो मार्केट लगभग ओपन हुआ है 4500 के नीचे और ओपन होते ही मार्केट ने एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया है। तो यहाँ पे क्लियर आज के लिए भी सजेशन यही रहेगा, आपका स्टॉप लॉस बनता है 4500 के ऊपर और टारगेट बनेगा 4132 जो कि है हमारा सपोर्ट। सबसे पहले बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन मार्केट ने ओपन होते ही हमें कोई स्ट्रॉन्ग जोन दिया है या नहीं। और क्लियरली आप देख सकते हो मार्केट ओपन होते ही ऊपर जाने की कोशिश मार्केट ने की है और इसके साथ ही न्यू लो क्रिएट करके मार्केट ने मुझे एक स्ट्रॉन्ग जोन तो दे दिया है जो कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस आज के दिन बन सकता है। वो जोन बन रहा है एग्जैक्ट, अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो बन रहा है 4361 से लेके 4305.880 का। सो आप कंसीडर कर सकते हो 4306 से लेके 4361, ये ऑलमोस्ट आपको $50-55 का जोन है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप कर देता है। अगर सपोर्ट बिल्डअप करता है तो हम 4500 के ऊपर का टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से 4500 के ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ से सेल करके हमारा दोबारा टारगेट हो सकता है 4132। यहाँ पे 4132 टारगेट, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक मैंने थोड़ी सी लाइंस में गड़बड़ कर दी है तो इसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले 4369 का जोन बन रहा है, 69 से लेके 305 का जोन है। और अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप करता है तो आपका टारगेट होगा 4500। अगर मार्केट यहाँ पे सेल होना है तो सबसे पहले ऊपर आएगा और यहाँ से सेल ऑफ होने की कोशिश कर सकता है। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट सेल ऑफ या सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। और अभी तक मार्केट ने कल का हाई या लो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर मार्केट 4513 यानी कल का हाई टच भी कर लेता है तो हम सेल ऑन अ राइज नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे बाय ऑन अ डिप एंड सेल ऑन अ राइज, बाय ऑन अ डिप बाय करेंगे और अपने न्यू हाई पे ही सेल करेंगे। अगर मार्केट 4500 नहीं जाता है, यहीं से सेल ऑफ होना है तो मार्केट को 4369 से लेके 4305 का जोन बनेगा और टारगेट होगा आपका 4130 के आसपास। या आप कल का जो जोन क्रिएट हुआ था, कल का जो लो मार्केट ने क्रिएट किया था उसके नीचे आप टारगेट एक्सपेक्टेड कर सकते हो। यानी कल का लो मार्केट का पड़ा है 4099, सो आपका 4100 के नीचे ही टारगेट बनता। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.